बड़ी खबर इस समय आ गई है। अमेरिकी ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है और ट्रंप ने यह बयान दिया है कि नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई हमें मंजूर नहीं हैं, हम उन्हें स्वीकार नहीं करते, हम उन्हें मानते नहीं हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है। रोहित शर्मा सीधे वाशिंगटन से हमारे संवाददाता। इसका मतलब क्या हुआ रोहित? क्या अमेरिका अब और भीषण हमले करेगा और अब मुश्तबा खामनेई भी अमेरिका के निशाने पर होंगे? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कह दिया, और ये बात हमने कल भी कही थी कि ईरान ने तो अपना जो नया नेता है वो चुन लिया है, लेकिन क्या अमेरिका उनसे बात करने को राजी होगा? लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीधा कहा कि खामनेई सन इज अ लाइट वेट, मतलब वो हल्के हैं, और कोई भी वहां पे जो नेता होगा, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की हामी होना जरूरी है। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि वो उस पार्ट का सिलेक्शन हो। उन्होंने ये भी साफ किया कि जिस तरह से वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज का जब चुनाव किया गया तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की हामी भरी गई थी, उनसे पूछा गया था, उसी तरह ईरान में जो भी नेक्स्ट लीडर होगा वो ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप उस पर अपनी मोहर लगाए और साथ ही साथ जो पीस और हार्मोनी जो है वो रिटर्न कर पाए ईरान को। तो बहुत बड़ी बात है ये। सुमित चौधरी हमारे साथ हैं। सुमित, यही तो मामला था ना पहले? अमेरिका यही तो कह रहा था कि भाई खामनेई को हटाना है, और ये तो बेटे हैं, खामनेई की ही लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए, इस बात से सही एक बात समझ में आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं जो भी नुमाइंदा वहां बैठे, जो भी शख्स हो, वो अमेरिका के साथ संतुलन या उनके साथ एक समीकरण उनका बहुत बेहतर हो। देखिए, मुस्तफा के बारे में कहा जाता है कि देखिए ना सिर्फ उनके दूसरे नंबर के बेटे हैं, बल्कि ये भी बात कही जाती है कि वो आईआरजीसी के साथ साथ वहां के सिस्टम्स को, वहां के आईआरजीसी के सिस्टम्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। लगातार प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने का अनुभव उनके पास है, और ऐसे में अगर वो दोबारा से उतने ही पावरफुल हो जाते जिस तरीके से उनके पिता थे, तो निश्चित तौर पर फिर अमेरिका के लिए वो एक और बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उनके एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे। और अभी इसको भी मानिए कि इससे पहले भी आईडीएफ की तरफ से या फिर इजराइल की तरफ से कहा जा चुका है कि कोई भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा, कोई भी शख्स बनेगा, वो उसको भी टारगेट करेंगे। यानी अभी ये गेम खत्म नहीं हुआ है। लगातार ऐसा भी माना जा रहा है कि ऐसा ना हो कि उनको भी वो टारगेट कर सकते हैं। सही। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि जो भी राष्ट्रपति बने वो मेरी पसंद का बने। और एक बड़ी खबर और आ रही है ट्रंप के इस बयान के बाद। ईरान की राजधानी तेहरान के अलग अलग हिस्सों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं। मतलब अमेरिका, इजराइल ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है और तेहरान में अलग अलग जगह पर धमाके हुए हैं। ये अटैक हो सकता है, ये मिसाइल अटैक हो सकता है, और ये खुद ईरानी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से अभी तक की बड़ी खबर आई है। रोहित, क्या ये हमले लगातार हो रहे हैं? क्या किसी भी तरह की छठे दिन के बाद भी आज छठा दिन पूरी तरह से यहाँ हमारे हिसाब से बीत चुका है? रोहित, देखिए, बिल्कुल ये रुकने नहीं वाले हैं। अभी करीब थोड़ी देर बाद हमारी फिर से सेक्रेटरी हेक्सेथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में। जो भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है फिलहाल हमारे पास, लगता नहीं कि ये अभी रुकने वाला है, ये थमने वाला है। जिस तरह से एक्सपेंशन भी हो गया है अब इस वॉर का, लेबनान की बात करें, अब तेहरान की, अजरबैजान में भी हिट किया गया है। तो मुझे जो हमारे पास जानकारी है, ये आई थिंक ये जो सेकेंड वेव है ये ज़्यादा सीरियस होने वाली है। और शाम को, जैसे कि मैंने कहा, 4 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पीट हेक्सेथ के साथ। लेकिन कहीं से नहीं लगता कि अमेरिका रुकने वाला है। और आई थिंक ईरान जो कर रहा है, जिस तरह के अजरबैजान को उसने निशाना बनाया, आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू वेल विद द अमेरिकन्स।